अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार करेले चिकन की रेसिपी। जी हाँ, करेले बनाएंगे और बिना करवाहट के करेले बन के तैयार होंगे। बिल्कुल भी ये कड़वे नहीं बनेंगे। और जो लोग करेलों का नाम सुन के जिनका मुंह बन जाता है, वो ये करेले खाएंगे इस तरीके से बना के, तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि वो भी करेलों के दीवाने हो जाएंगे। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि करेलों को हम किस तरीके से पकाएं ताकि इनकी करवाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बिल्कुल भी ये कड़वे ना रहे हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो के करीब करेले लिए हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये करेले लिए हैं जो कि तकरीबन 8 से 10 करेले हैं। इन्हें हम छीलेंगे। अगर आप चाहें तो इनका छिलका छुरी से इस तरीके से उतार लें, यानी ऊपर से खुरच लें इन्हें, अगर आपको इस तरह ईज़ी लगता है। लेकिन इस तरह थोड़ा-सा टाइम लगेगा, तो मैं इन्हें पीलर से इसका छिलका उतारूँगी। पीलर से बहुत जल्दी से इसका छिलका उतर जाएगा। इस तरीके से ये देखें, पीलर से इस तरीके से हमने उतार लेना है। जिस तरीके से हम आलू छीलते हैं, तो इसी तरीके से हमने इन करेलों को छील लेना है। अच्छा, वीडियो का आपने कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें मैं पूरी डिटेल के साथ आपको करेले बनाने का तरीका बताऊंगी। तो इसलिए वीडियो को आपने बिना स्किप किए फुल वॉच करना है। बड़े ध्यान के साथ आपने इसमें देखना है, ताकि आपको एक एक डिटेल का पता चल सके कि करेले बनाने का असल तरीका क्या है। कुछ लोग कहते हैं करेले को जितना मर्ज़ी अच्छे तरीके से बना लें ये कड़वे होते ही हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे जब आप इस तरीके से बनाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारे करेले छील लिए हैं। अब हमने साइड से इस तरीके से थोड़ा सा कटिंग करना है और फिर इसके हमने 2 हिस्से कर लेने हैं। अब जो दरमियान में इसके बीज होते हैं, ये सारे बीज मैं निकाल लूँगी। कुछ लोग बीज नहीं निकालते, कुछ लोग सिर्फ वो वाले बीज निकालते हैं जो अंदर पके होते हैं। लेकिन मैं पके बीज भी निकाल देती हूँ और कच्चे बीज भी निकाल देती हूँ, क्योंकि मुझे बीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं सारे करेले इस तरह कटिंग करके बीच में से इनके बीज निकाल दूँगी। तो अब अगर आपको बीज के साथ पसंद है तो आप कच्चे बीज रख सकते हैं, लेकिन मैं सारे ही साफ़ कर दूँगी। इस तरीके से आपने ये बीज निकाल लेना है। किसी चम्मच की मदद से निकाल लें या छुरी से, या फिर आप अंगूठे से इस तरीके से निकालेंगे तो बहुत आसानी के साथ ये निकल जाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे सारे करेले मैंने साफ़ कर लिए हैं, सबके बीज निकाल लिए हैं। अब हम इन्हें कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने का भी तरीका मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इस तरीके से इतने साइज़ के हमने ये कटिंग करने हैं, इस तरीके से। अगर आप चाहें तो बड़े साइज़ में भी कटिंग कर सकते हैं, और चाहें तो इस तरीके से छोटे साइज़ में कटिंग कर लें। मुझे इस तरीके से ज़्यादा पसंद है, करेले बिल्कुल बारीक कट किए हुए। तो बस इस तरीके से हम ये सारे करेले कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे सारे करेले मैंने कटिंग कर लिए हैं। अब हमने 1 खाने का चम्मच भर के नमक लेना है, और नमक इनके ऊपर इस तरीके से डाल के इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि नमक सारे करेले के पीस में लग जाए। अब अगर आप चाहें तो इसे धूप में रख दें, लेकिन धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसे आधे घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ दें। तो मैंने करेलों को धूप में बिल्कुल भी नहीं रखा था, आधे घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दिया था। तो देखें कितना पानी करेलों ने छोड़ दिया है। अब हमने हाथ से इन्हें अच्छे तरीके से इस तरह मसल लेना है, ताकि सारी कड़वाहट इनकी निकल जाए। ये देखें, तो सारा कड़वा पानी इनका निकल गया है। अब हमने इन्हें अच्छे से वॉश करना है। इस तरह से प्लास्टिक की टोकरी में डालें और इन्हें अच्छे से वॉश करें, ऊपर से नल खोल दें और अच्छे से इन्हें हाथ से मसल के धोएं, ताकि इनकी जो थोड़ी बहुत कड़वाहट है वो सारी निकल जाए। तो इस तरीके से वॉश कर लेना है। तो ये देखें, यहाँ पे करेले मैंने बिल्कुल अच्छे से वॉश कर लिए हैं। अब हमने करना ये है, ये इस वीडियो का सीक्रेट पार्ट है। इस तरीके से करेले बिल्कुल कड़वे नहीं होंगे। ये तरीका आपने करना है करेलों की कड़वाहट ख़त्म करने के लिए। एक पतीली में या कढ़ाई में पानी लेंगे। इस गर्म पानी में हम ये धुले हुए करेले डाल देंगे, और इसमें हमने करेलों को, जब उबाल आ जाएगा इस पानी में, तो करेलों को हमने 3 मिनट तक उबाल दिलवाना है, पकाना है इस पानी में, ताकि जो इनकी कड़वाहट है वो सारी इस पानी में निकल जाए। तो 3 मिनट हो चुके हैं करेलों को पानी में पकते हुए। अब हम इन्हें छान लेंगे। इस तरीके से हमने इन्हें छान के, और फिर से हमने इसी तरीके से वॉश करना है जैसे हमने पहले वॉश किया था। ऊपर से नल खोल देना है और इन्हें अच्छे से वॉश कर लेना है। तो जनाब, ये सीक्रेट तरीका है जिससे आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ। आप इस तरीके से बना के देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे करेले मैंने वॉश कर लिए हैं। अब इन करेलों को हमने निचोड़ना है। अच्छे से हम इन्हें निचोड़ लेंगे, और निचोड़ने के बाद, क्योंकि हमने इन्हें फ्राई करना है, तो इनमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने ये सारे करेले निचोड़ लेने हैं। यहाँ पे मैंने ये करेले निचोड़ लिए हैं, और अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की।
तो फ्राई करने के लिए तेज़ गर्म हमें ऑयल चाहिए। ऑयल को मैंने चूल्हे पे रखा हुआ है। अच्छे से गर्म ऑयल में हम ये करेले डाल देंगे और इन्हें तेज़ फ्लेम पे फ्राई करेंगे। और जब तक फ्राई करना है, जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए, इनका कलर थोड़ा गोल्डन सा ना हो जाए, जब तक हमने इन्हें फ्राई करना है। 5 मिनट लगें, 10 मिनट लगें, बहरहाल जब तक फ्राई करना है, जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए, बस जलाना नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो करेले क्रिस्पी हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं ऑयल से बाहर और अब हम करेलों में डालने की बाकी की चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पे करेले फ्राई किए हुए मैंने, और अब मेरे पास यहाँ पे चिकन है जो कि हाफ़ केजी से ज़्यादा है, जिसे अच्छे से वॉश किया हुआ है। इसका सारा पानी मैंने निकाला हुआ है टोकरी में रख के। और इन करेलों में प्याज जाएंगी, तकरीबन 5 से 6 अदद मैंने प्याज ली थी। प्याज़ों को बारीक कट किया हुआ है। और 2 बड़े साइज़ के मेरे पास टमाटर थे। अगर आपके पास छोटे साइज़ के टमाटर हों तो आप 3 से 4 टमाटर ले लें। मेरे पास बड़े साइज़ के टमाटर थे। 2 टमाटर को मैंने इस तरीके से रफली सा कट कर लिया है। और 1 खाने का चम्मच लहसुन पेस्ट लिया है। 1 खाने का चम्मच अदरक पेस्ट लिया है। 4 से 5 हरी मिर्चें ली, जिन्हें छोटे पीसेस में कट किया हुआ है। और ये स्पाइसेस हैं जिनमें नमक लिया है। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। 1 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। आधा चाय का चम्मच मोटी कुटी लाल मिर्च पाउडर लिया है। 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया पाउडर लिया है। 1 चाय का चम्मच। तो ये चीज़ें चाहिए हमें करेलों में डालने के लिए। अब हमने करना यह है, जिस ऑयल में हमने करेले फ्राई किए थे, ज़्यादा ऑयल लिया था ताकि करेले अच्छे से फ्राई हों। तो इतना ऑयल तो हमें सालन बनाने के लिए नहीं चाहिए। अब हम इसमें से ऑयल निकाल लेंगे और इतना ऑयल हम कढ़ाई में रहने देंगे जितना हमें इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 कप ऑयल मैं कढ़ाई में रहने दूंगी और जो बाकी हमने ऑयल निकाला है उसे रख देंगे, वो किसी और हांडी में काम आ जाएगा। तो अब इस ऑयल में हम चिकन डाल देंगे। चिकन को हमने इसमें अच्छे से फ्राई करना है। जब तक फ्राई करना है, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, इसकी स्मेल ख़त्म ना हो जाए। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज डाल के प्याज को भी हमने इसमें फ्राई करना है। फ्लेम को मीडियम रखना है, लो नहीं रखना, मीडियम फ्लेम पे हमने फ्राई करना है। बस दरमियान में चम्मच चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। और जब प्याज सॉफ्ट हो जाएंगी, फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, इन्हें मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें स्पाइसेस डाल देंगे। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी का छींटा मार लें और इसे कवर करके रख दें 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि टमाटर भी अच्छे से गल जाएं, प्याज भी अच्छे से गल जाएं और मसाला अच्छे से भून जाए। तो ये देखें, यहाँ पे टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। टमाटर को इस तरीके से मैश करेंगे तो बहुत आसानी के साथ ये मैश हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है चिकन की। तो चिकन और मसाला बहुत अच्छे से भुन गए हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए करेले और हरी मिर्चें। इन्हें इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। और गरम मसाला पाउडर डालने के बाद साथ ही इसे मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कट किया हुआ डाल देंगे। और ये चीज़ें डालने के बाद अब हम इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे 5 मिनट के लिए आपने इसे कवर करके छोड़ देना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे करेलों को मसाले में दम लगे 5 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। चूल्हे को बंद करते हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम उतार लेते हैं चूल्हे से नीचे, निकाल लेते हैं इसे प्लेट में। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं चिकन करेले की लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है। यकीन जानिए, आप जब इस तरीके से बनाएंगे ना, करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। और अगर आपकी फैमिली में जो कोई करेले नहीं खाता, उन्हें आप बना के खिलाएंगे तो वो पहचान ही नहीं पाएंगे कि इस चिकन में करेले भी डाले हुए हैं। यानी इतना मज़े के बनेंगे बिना करवाहट के। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है चिकन करेले की। ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।